नमस्कार। आज हमें देखना है कि हम मैथ्स की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है एसएससी एमटीएस 2024 के लिए। कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। जो मैथ्स होता है, मैथ्स एंड रीजनिंग, वो आपके सेशन 1 में आता है, ठीक है। तो दोनों से ही ये चीज़ पहले आपको समझाऊंगी, उसके बाद बताऊंगी। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाले हैं, क्योंकि जो मैथ्स है इसमें वो क्वालिफाइंग है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने की इसके ऊपर ज़रूरत नहीं है। तो वो कहाँ से होगा, क्या बुक्स हमें फॉलो करनी होगी और किस तरीके से हम सेशन 1 को क्वालिफाई कर सकते हैं, ये सारी ही चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार इधर देख लीजिए। मैथ्स स्ट्रेटजी के लिए आपको पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कि किस तरीके से किस सेशन में उसे पूछा जा रहा है। तो सेशन 1 जो कि क्वालिफाइंग है, इसे सिर्फ क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करना है मतलब कि जो मेरिट आएगी आखिरी में, जिस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, उसमें इसका कोई रोल नहीं होगा। इसमें एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, अगर आप उसे पास कर लेते हैं दैट्स इट। इसका मतलब कि जब भी आप अपना पेपर दे देंगे, सेशन 1 पहले आपका चेक होगा। अगर आप उसमें जो क्राइटेरिया है उसे पास कर लेते हैं, तभी जाके आपका सेशन 2 चेक होगा। अगर आप सेशन 1 में ही इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पाते हैं, फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो आप वहीं डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मतलब इसका भी काफ़ी अच्छा रोल है, बट बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये समझाती हूँ कि ये कैसे। आपके सेशन 1 के अंदर 2 चीज़ें पूछी जाएंगी, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी आपके 20 क्वेश्चन, मतलब टोटल 40 क्वेश्चंस आपके सेशन 1 में पूछे जाएंगे। मैथ्स और रीजनिंग कंबाइन कर दिया गया है, दोनों को ही क्वालिफाइंग बना दिया गया है। टोटल 40 क्वेश्चंस। यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर है कि नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब कि कोई भी अगर आप गलत क्वेश्चन देते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। इसका मतलब कि आप तुक्का भी लगा सकते हैं। जैसे आपको बहुत से क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना, और टाइम की कमी हो गई है, तो आप तुक्का लगा के आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग का रोल नहीं है। बट ये मैं समझना कि इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर लोगे तो आप मेरिट में भी जीत जाओगे। मेरिट जो आएगी वो सेशन 2 से आएगी, जो कि इंग्लिश और जीएस का खेल है, ठीक है। तो नो नेगेटिव मार्किंग, ये याद रखना ज़रूरी है, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे। चलिए, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या क्या है, किस बेसिस पे होगा, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी। कुछ नहीं 30%, 40% ये सब कर लो, कुछ नहीं। टोटल 40 मार्क्स हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 12 मार्क्स, 12 क्वेश्चंस सही करने हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 12 क्वेश्चंस सही करने हैं आउट ऑफ 40। मतलब कि ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैथ्स में 12 सही करना, फिर रीजनिंग में 12 सही करना, ऐसा नहीं। ओवरऑल 12 सही कर दीजिए, दैट्स इट। थोड़ा बहुत दिमाग में आ भी रहा होगा कि शायद तुक्का लगा के भी काम चल जाएगा, तो हाँ, बहुत लोग हो भी जाते हैं ऐसे, उसमें अलग चीज़ नहीं है। और बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं, क्योंकि देखो मैथ्स अगर किसी को बिल्कुल नहीं आती है ना, तो रीजनिंग के क्वेश्चन तब भी हो जाते हैं, क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग जो होती है वो काफ़ी ईजी लेवल पे जाती है, और वो हमें ना पढ़े हुए भी हम उसके कुछ ना कुछ आंसर लगा लेते हैं। बात करते हैं ओबीसी की। अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी है तो आपको 10 क्वेश्चंस सही करने होंगे आउट ऑफ 40। और अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको ओनली 8 क्वेश्चंस सही करने होंगे आउट ऑफ 40। इसको बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको जो भी चीज़ें हैं ना कि कैसे होगा, क्या होगा, चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, उनके लिए काफ़ी चीज़ आसान रहने वाली है, बिकॉज ये क्राइटेरिया को मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके लिखा है, तो चीज़ें आपको नहीं डिफिकल्टी देंगी। तो टोटल 40 में से आपको कुछ ये हो गया। आप अपने क्राइटेरिया सेलेक्ट कीजिए, आपका कौन सा है, उसी हिसाब से दिमाग में रखिए कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे 40 में से मुझे इतने तो सही होने ही चाहिए, बाकी इससे ज़्यादा जितने हो सके, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये चीज़ पहले समझेंगे, उसके बाद चलते हैं कि मैथ्स को प्रिपेयर करना कैसे। इतना समझ आ गया कि हाँ, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बट हाँ, तब भी हम थोड़ी बहुत मेहनत करने वाले हैं। देखते हैं किस तरह के चैप्टर। तो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो रहने वाले वो मैं इसमें ये बताने वाली हूँ। तो टोटल मैंने यहाँ पे 9 चैप्टर्स का मेंशन किया है, सीरीज के हिसाब से किया है, मतलब जो ऊपर के लिखे गए हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और जो नीचे आए जा रहे हैं वो कम 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 होते जा रहे हैं। जैसे कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एंड नंबर सिस्टम है, ये क्वेश्चन जो पूछा रहे 4 या 3 क्वेश्चन इसके पूछे जा रहे हैं। जो भी आप प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से देखेंगे उसमें ये चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आपको पता रहेगा। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, SICI,
सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। मेंसुरेशन जो चीज़ है ना, ये आपको एडवांस नहीं करनी है, बेसिक जो मेंसुरेशन होती है अर्थमेटिक वाली, वो मेंसुरेशन आपको करनी है, जो कि हम नॉर्मली हर क्लास में पढ़ ही रहे होते हैं, ठीक है, जो 8th क्लास तक होती है, 10th क्लास तक होती है। रेशो, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस एंड एवरेज। एवरेज का एक क्वेश्चन हर साल देखने को मिल जाता है, मैंने उसको मिस नहीं किया, यहाँ लिख दिया, क्योंकि एवरेज बहुत छोटा सा टॉपिक होता है, थोड़ा सा पढ़ के ही चीज़ें हो जाती है, इसलिए यहाँ पे उसको ऐड कर लिया गया। हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और प्रॉफिट एंड लॉस और नंबर सिस्टम के 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। मेंसुरेशन भी कम नहीं है, मेंसुरेशन के भी और एसआई के भी 3-3 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल रहे हैं। चीज़ें क्लियर हैं? तो ये आपके कुछ चैप्टर रहने वाले हैं। अगर आप सोचेंगे, देखो आपने बिल्कुल भी कभी भी मैथ्स को नहीं पढ़ा है, ठीक है, अगर आपने बिल्कुल भी मैथ्स को कभी नहीं पढ़ा है और आप शुरू करने वाले हैं, तो ऐसा नहीं कि आप प्रॉफिट एंड लॉस से शुरू कर दो, दिक्कतें आ जाएंगी आपको। मैथ्स का शुरू करने का तरीका अलग होता है, मैथ्स के चैप्टर वाइज होते हैं चीज़ें, जो कि उसका एक बेस बनते बनते ऊपर ऊपर जाते आते पड़ता है। तो अगर आपने अभी बिल्कुल भी मैथ्स नहीं पढ़ी है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा परसेंटेज, सबसे पहले पढ़ना होगा परसेंटेज, फिर उसके बाद होगा आपका रेशो, ठीक है। परसेंटेज के बाद रेशो ही पढ़ा जाता है, रेशो प्रोपोर्शन पढ़ा जाता है। तो परसेंटेज सबसे पहले होता है। परसेंटेज जो होता है वो बेस बनने का काम करता है बाकी सभी चैप्टर की, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्ट जाएंगे तो परसेंटेज के जो क्वेश्चन होंगे, क्योंकि परसेंट का खेल होता है, वहाँ पे फंस जाएंगे, तो उनके लिए बता रही हूँ जिन्होंने शुरुआत नहीं की है। तो परसेंटेज और रेशो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने हिसाब से जो भी चैप्टर चुनना चाहे, जैसे टाइम एंड वर्क एवरेज कर सकते हैं, फिर टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। मेंसुरेशन एंड में भी कर सकते हैं, एसआई, सीआई, प्रॉफिट लॉस आप इसके बाद, मतलब मेन ये है कि पहले ये दो चैप्टर कर लेना, जो कि बेस बनाने का काम करेंगे। एवरेज भी कर सकते हैं, काफ़ी छोटा, जल्दी निपटा के रख दोगे, एक क्वेश्चन तो आपका कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप कोई भी चैप्टर ले सकते हैं। बस दिमाग में रखना, मेंसुरेशन वाली जो चीज़ें हैं, मेंसुरेशन एडवांस लेवल की नहीं है, बहुत बेसिक मेंसुरेशन जो कि हम 10th क्लास से अप टू पढ़ते हैं, वही चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो उतना ही आपको करना होगा। मैथ्स की स्ट्रेटजी आपने डिमांड की तो मैंने लाई, ठीक है। तो इसमें ये आएगा। अब इसमें आपको ना, अब मैं चाहूँ तो इसको भी लिख दूँ कि कितने क्वेश्चन कितने से, कितने क्वेश्चन कितने से, पर मेरा काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ जाता है उस चीज़ में। और होता ये कि इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसमें फुल मार्क्स का कोई है नहीं, आप जितना कर सके ये क्राइटेरिया आप फुलफिल कर लेते हैं, दैट्स इट। तो उतनी ही मेहनत करना, बिकॉज 3 मंथ का जो टाइम है इसको ऐसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मैथ्स और रीजनिंग के लिए जो ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ें नहीं है ना इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, उनके ऊपर कम ही दिमाग लगाइए, कम ही टाइम दीजिए। इसलिए कुछ स्पेसिफिक चैप्टर जिनके क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, दिमाग में ये रखेंगे कि MTS के PYQ ही सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। कहीं भी PDF कोई चैनल वगैरह होंगे जहाँ पर इनकी PDF अवेलेबल हो जाती है। तो पहली चीज़ आप जो करेंगे, देखो जिन्होंने पहले से कर रखा है वो सिर्फ जानने के लिए आए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा काम है, वो थोड़े बहुत मुक लगाएंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, उनका काम बन जाएगा। बट अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि कैसे शुरुआत होती है, सबसे पहले टाइम के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, इन जनरल नहीं बता रही हूँ, टाइम 3 महीने का उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। पहली चीज़ आप जाके बेसिक क्लास देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छे से बेसिक क्लास देख लीजिए, फॉर्मूले वगैरह लिख लीजिए। फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत आपका उसको पूरा होल कंसेप्ट समझिए, ठीक है। तो कोई भी, जैसे आप परसेंटेज शुरू कर रहे हैं तो पहले परसेंटेज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं स्कूल लाइफ में काफ़ी अच्छा परसेंटेज के क्वेश्चन कर लिया करता था, तो आपको रियलिटी चेक देने के लिए बता देती हूँ। कंपटीशन के अंदर अलग तरीके से होता है, यहाँ पे XYZ मान के कुछ नहीं होता है, बहुत अलग तरीके से होता है। ये चीज़ आपको तब समझ आएगी जब आप पढ़ने लगेंगे। तो इसीलिए परसेंटेज की पहले बेसिक क्लास देखिए, उसके बाद MTS की PYQ निकालिए, जो कि परसेंटेज में MTS की PYQ में जो क्वेश्चन परसेंटेज के आए हैं उसका कहीं से PDF अवेलेबल हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। उन क्वेश्चंस को लगाइए। आपके पास ऐसा PDF पहले खुद से ढूंढ करना, नहीं मिलेगा तो आइए मैसेज करिए, ठीक है, उसको अवेलेबल करवाया जाएगा। तो परसेंटेज कर लिया, देन उसके बाद रेशो की बेसिक क्लास पढ़िए, 1 या 2 क्लास करिए, 1 क्लास से भी काम बन जाएगा। MTS लेवल कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1 का क्लास करिए रेशो की आपने कंसेप्ट पढ़े, फिर एज इट इज़ MTS में ही जो क्वेश्चन पूछे गए हैं रेशो से उन्हीं को सॉल्व करिए। ज़्यादा करेंगे, कोई ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज GS और इंग्लिश जैसे जो सब्जेक्ट है जिनको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है वहाँ करना। अब देखो कुछ ऐसे होते हैं ना, उनको लगता है कि मैं पढ़ तो रहा हूँ, पता नहीं मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप सही जगह टाइम नहीं लगा रहे हो। आप पढ़ रहे हो, बट सोचो आप मैथ्स ही पढ़ते रहो, मैंने तो वो देखा नहीं। तो थोड़ा हमें स्मार्ट चीज़ों को देखते, क्या कैसे चीज़ क्राइटेरिया बना है उस हिसाब से हमें करना होगा, क्योंकि अब ये पैटर्न चेंज हुआ है, तो इस तरीके से ही हमें स्ट्रैटेजी में भी चेंजेस करने होंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ आ चुकी है।
कोई ऐसा बुक्स वगैरह मत ले लेना, कोई इतनी नीड नहीं है, ठीक है। सीरियसली बता रही हूँ, कोई बुक की नीड नहीं है, क्योंकि आप बोलेंगे मैम अपने बुक नहीं बताई, कोई बुक की नीड नहीं है। बेशक अगर आपके पास कोई बुक पढ़ी भी हो मैथ्स के क्वेश्चन की, तो मेरा तो कहना यही रहेगा कि एमटीएस के ही क्वेश्चन लगाइए, और जगह लगाने की कोई खास जरूरत नहीं। खामखा लेवल बढ़ेगा, आप ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करने लगेंगे और फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि लेवल इतना ज़्यादा ऊपर नहीं आता है। चीज़ें क्लियर है? मेरे हिसाब से सारी ही चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है। बुक्स का मैंने आपको समझा दिया, क्राइटेरिया क्या रहेगा, और ये चीज़ भी कि ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जीएस को टाइम दीजिए, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है और जो डिसाइड करेगा कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जीएस और इंग्लिश दोनों की स्ट्रेटेजी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो जाके उन्हें देखिए, आपको समझ आएगा कि कितना डीप तरीके से समझाया गया है। यहाँ इतना डीप तरीके से नहीं समझाया गया, क्योंकि इतनी खास ज़रूरत है नहीं। जितनी ज़रूरत है उतनी ही चीज़ें दूंगी, एक्स्ट्रा करवाने का मेरा कोई मोटिव नहीं है आपको, ठीक है। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ तो एक्स्ट्रा करवाऊंगी, यहाँ पे तो आप, मैं सीरियसली बता रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिर्फ तुक्का लगाया है, और कुछ क्वेश्चन तो वो रीजनिंग के खुद ही बना रहे और वो निकल गए, क्योंकि 8 क्वेश्चन तो आप रीजनिंग में बना लेंगे, मैथ्स की इतनी खास ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बट तब भी थोड़ी बहुत हमेशा से मेहनत कर लेना, दिन के चाहे 1 घंटा दीजिए, पर इसको ज़रूर दे देना। क्लियर है ये सारी चीज़ें? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। होपफुल वो आपकी रीजनिंग की ही स्ट्रैटेजी रहने वाली है। चीज़ें जो भी मैंने समझाई उनके ऊपर काम करना, जहाँ पर भी आप मैथ्स के शुरू करने वाले हैं ना, उसके फ्रंट पेज पर ही ये सारी चीज़ें लिख लेना, ताकि आप जब प्रिपेयर करते रहे तो आपको याद आता रहेगा कि मुझे ये चैप्टर करना है, ये चैप्टर करना है, ये चैप्टर करना है, ठीक है। और टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी ये समय नहीं है, तो अच्छे से सिंसियर हो जाएं। देखो वर्स्ट केस ये होगा कि 3 महीने में बहुत अच्छी मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होगा, ये आपका वर्स्ट केस है, इससे ज़्यादा वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है ये चीज़? अगर आप ये 3 महीने में अच्छे से मेहनत कर लेंगे ना, तो जो अगली बार एमटीएस आएगा उसके लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर होंगे। तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना बंद कर दीजिए कि मैम क्या 3 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा। इट्स अप टू यू। समझ रहे हैं? आपकी पहले की क्या नॉलेज रही है, आपके सब्जेक्ट में कितना डीप कर लेते हैं, चीज़ें कर लेते हैं, उसके हिसाब से मैटर करता है। इस चीज़ को मत सोचिए कि होगा कि नहीं होगा, उम्मीद रखिए, मेहनत अपनी पूरी दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो आप ज़रूर सीट ले लेंगे, और अगर नहीं तो आप अगली बार जब उतरेंगे इस मैदान में, तो आपको बहुत सी चीज़ें आती होंगी और उनको सिर्फ रिवीजन करने का टाइम होगा, और अपनी गलतियों से सीख रहे होंगे। मेरे हिसाब से चीज़ें आपको बहुत आसानी से क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं फिर किसी अदर वीडियो में। राधे राधे।